हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस स्टूडियो एंड दिस इज योर मेंटोर संयुक्ता सिंह। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले प्लीज गो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशंस, बिकॉज आगे आने वाले सारे सेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स ऑफ 2021 जो कि डिज़ाइन इंस्टीट्यूट्स एंड कॉलेजेस में अपीयर होने वाले हैं, जो कि ऑल इंडिया एग्जाम देने वाले हैं। बिकॉज आने वाले वीक्स में आई वुड बी अपलोडिंग द होल syllabus of CAT, which is not only important for NID, NIFT and NATA but also for other designing institutes. So guys, talking about today's topic, आज का सेशन होने वाला है पार्ट बी ऑफ कलर थ्योरी। अब अगेन पार्ट बी आपको जब भी समझ में आएगा जब आपने पार्ट ए देखा होगा कलर थ्योरी का, विच आई डिड अपलोड ऑन 20 of July. In that session, I explained you about what is color wheel, what are the color combinations, what are the color schemes, what are hues, what are monochromes, analogs, जितने भी parts थे मैंने आपको सेशन में समझाया है। तो आज का सेशन तभी समझ में आएगा जब आपके पहली की चीजें क्लियर होंगी, पहले के सेशन आपने देखे हुए होंगे। सो टुडेज सेशन इज गोइंग टू बी अबाउट व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट come on the basis of this color theory, which is asked in NID, NIFT, NATA, UCET or any design institute all over India. So let's get started to it. So first of all, I would like to clear your one myth. बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पूछा था प्रीवियस सेशन जब मैंने अपलोड किया था तो कि जो पहला क्वेश्चन होता है निफ्ट का, जिसमें ग्रिड्स में हमें सॉल्व करने को आती है, कोई सर्टेन इमोशन हो गया या कोई जर्नी हो गई, तो वो कैसे सॉल्व करें। तो मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगी कि दैट क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड ऑन कलर थ्योरी, ठीक है। दैट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कलर साइकोलॉजी। एंड आफ्टर दिस सेशन, मतलब ये पार्ट बी ऑफ कलर थ्योरी जब मैं आपको बता दूंगी, देन द कमिंग सेशन विल बी अबाउट व्हाट इज कलर साइकोलॉजी, ये मैं डिस्कस करूंगी। एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि निफ्ट का जो पहला क्वेश्चन होता है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो गाइज, अभी हम कलर थ्योरी की बात कर लेते हैं एंड कीप दैट क्वेश्चन फॉर फ्यूचर। मैं आपको बताऊंगी एंड समझाऊंगी एंड डेमो भी दूंगी कि कैसे हम उस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कलर थ्योरी पे बेस्ड, वो आता है आपका काइंड ऑफ एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आ जाता है, या फिर आपका फिल अप द ब्लैंक्स में आ जाता है। लाइक दीज क्वेश्चंस आर लाइक व्हाट आर द ऑपोजिट कलर्स इन द कलर व्हील। तो आपको पता होना चाहिए कि द वर्ड इज कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के अंडर वो कलर्स आते हैं जो कि एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं कलर व्हील में। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में भी आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं फिल अप द ब्लैंक्स में भी। अगेन आपको एक कोई लोगो दिखाया जा सकता है ऑफ एनी ब्रांड एंड आपको पूछा जाएगा कि व्हाट कलर कॉम्बिनेशन और विच कलर स्कीम इज इट डिपिक्टिंग। सो इस केस में आपको पता होना चाहिए कि व्हाट आर द कलर स्कीम्स जो कि कलर व्हील के अंडर आते हैं। सो दैट्स वाई द सेशन, द कलर थ्योरी पार्ट 1 सेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट गाइज। मैंने वहां पे आपको मोनोक्रोमेटिक, एनालॉगस, कॉम्प्लीमेंट्री, डबल स्प्लिट, टेट्राडिक, ट्रायडिक जो कि इंडस्ट्रियल टर्म्स हैं, इसके अंडर आपको पूरे कॉम्बिनेशंस को मैंने एक्सप्लेन करा है। सो ये कॉम्बिनेशंस एंड ये वर्ड, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत मार्क्स कंसिस्ट करते हैं जब एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जब फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट्स व्हाई गो एंड गिव अ थॉरो स्टडी ऑफ दैट सेशन। ऐसे क्वेश्चंस भी आ सकते हैं लाइक आपके नेचर वे से एक पिक्चर आ गई जिसमें द फ्लावर इज ऑफ रेड कलर एंड द लीफ इज ऑफ ग्रीन कलर। सो व्हाट काइंड ऑफ कलर कॉम्बिनेशन और कलर स्कीम इज इट शोइंग? व्हाट? So here it is showing again the complementary color scheme. तो ये छोटी छोटी टेक्निकलिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए in the color wheel. Like if I am giving you an example of what is double split complementary color, what is analogous color, तो मैंने आपको वहाँ पे उस सेशन में examples भी दिए हैं. So please go and see that session and then आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगा.
बैक टू द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको नाटा में, यूसीड में या फिर एनआईडी में भी पूछा जा सकता है। एक पर्टिकुलर शेप दिया हुआ होगा, लाइक वेक्टर दिया हुआ होगा बटरफ्लाई का या फिर किसी रंगोली का या फिर एनी शूज, किसी भी चीज़ का कोई वेक्टर दिया हुआ होगा, एंड इन दैट it will be said कि it will be asked कि fill up the primary colors or fill up the tetradic color scheme or fill up the double split color scheme। तो आपको एक छोटा सा कॉर्नर पे कलर व्हील बना करके अपने स्कीम्स को देखना पड़ेगा। लाइक मैंने आपको बताया है उस सेशन में भी कि हाउ डू यू मेक अ स्मॉल कलर व्हील, बहुत ही हैंडी, एंड फ्रॉम देयर यू पिक योर कलर्स एंड हाउ यू पोर्ट्रे इट इन योर क्वेश्चन। सो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस हैं तो अगर देर इज डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम जो कि आपको शो करना है किसी भी आर्टवर्क जो वहाँ पे ऑलरेडी दी हुई है, तो यू आर गोइंग टू यूज ओनली 4 कलर्स बिकॉज डबल स्प्लिट पे 4 कलर्स आते हैं। सो इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। फॉर दिस आई हैव प्रिपेयर्ड अ स्मॉल डेमो। ये जस्ट एक डेमो है, सो गाइस डू नॉट जज बिहाफ ऑफ आर्टवर्क, बिकॉज अगर आपको मेरा काम देखना है यू कैन ऑलवेज गो टू माई बिहांस पोर्टफोलियो, यू कैन ऑलवेज सी माई पोर्टफोलियो विच आई हैव अपलोडेड। तो यहाँ पे बस मैंने आपको एक छोटा सा डेमो दिया है, ये बताने की कोशिश की है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो। सो एक बार देख लेते हैं। What all type of questions do you get again under this particular topic of color theory? ऐसे भी questions आ सकते हैं कि using geometrical shapes or geometrical elements to make a pattern with the help of प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स और टर्शरी कलर्स। तो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो इसका भी मैंने एक डेमो बनाया है। अगेन आप उसको एक बार ही देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। बट मैं आपको पहले बता दूं, लाइक इफ इट इज आस्क्ड कि टर्शरी कलर्स ही यूज करने हैं, सो आपको पता होगा कि देयर आर 6 colors which come under tertiary segment। so उन्हीं 6 कलर्स को आप वो पैटर्न बना करके उसमें यूज करोगे। अगेन what kind of pattern you will be going to make because यहाँ पे पूछा गया है ज्योमेट्रिकल। सो ज्योमेट्रिकल में आपका सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, अ डॉट, लाइन, ये सारे कुछ ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं। तो अगर इफ द वर्ड इज ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स तो आप फ्री हो कि जितने भी तरीके के ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स हैं आप उसको यूज कर सकते हो। बट इफ इट इज आस्क्ड दैट you will have to only use circles and rectangles and triangles, then you are not going to use any line or any dot। ठीक है, सो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं इफ दिस इज द क्वेश्चन।
सो गाइज दिस इज द फाइनल आर्टवर्क। ये शेवरॉन्स, ये सर्कल्स एंड ये डॉट्स, ये सारे आपके ज्योमेट्री के एलिमेंट्स हैं। तो आप इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे यूजिंग ओनली दीज 4 कलर्स एज योर डबल स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री। इसी को आप बैलेंस करते हो। सो गाइज दिस वॉज जस्ट अ डेमो कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम। यस गाइज, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत डाउट होता है। कैसे? बिकॉज इन लाइक फाउंडेशन जैसे हम कॉलेज में एंटर करते हैं, द कलर व्हील, द कलर थ्योरी इंट्रोड्यूस्ड टू अस is like practically we do with like poster colors, बट स्टेडलर्स में हम उसको कैसे करें, एंट्रेंस के लिए हम उसको कैसे करें, ये मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ। वैसे तो आप पोस्टर कलर्स में एक बेस कलर चूज करके वाइट इंट्रोड्यूस करते हो या फिर ब्लैक इंट्रोड्यूस करते हो टिंट्स के लिए, टोन्स के लिए, शेड्स के लिए, बट इन स्टेडलर्स आप क्या करते हो, यूजिंग एनी लाइक बेस कलर, लाइक ब्लू ले लिया आपने, ब्लैक एंड वाइट इज द यूनिवर्सल कलर, आपने वो ले लिया, एंड द इंटेंसिटी फ्रॉम विच यू होल्ड एनी कलर, उसको बहुत ही डार्क कंप्रेस करके एंड बहुत ही प्रेस करके अगर आपने उसको यूज करा है तो एक डार्कर शेड निकलेगा। हल्के से पकड़ा है, इंटेंसिटी आपकी थोड़ी सी लो है तो उससे थोड़ा सा हल्का वो शेड या टोन निकलेगा। अगेन और हल्का अगर आपने उसको होल्ड किया हुआ है तो थोड़ा और हल्का निकलेगा वो उसका शेड या टोन। तो इसी कलर से आप वेरिएशंस लेकर आ जाते हो विद अ सिंगल कलर, एंड उसी में आप अगर थोड़ा सा उसको ओवरलैप करके वाइट यूज करते हो या ब्लैक यूज करते हो, सो अगेन व्हाट यू गेट इज अ डिफरेंट कलर। ठीक है, सो इस तरीके से आप विद अ सिंगल बेस कलर 6 to 7 या 8 कलर्स बना लेते हो, विच इज वेरी वेरी एनफ कि आप उसको यूज करके कोई भी आर्टवर्क या कॉम्पोजिशन बना पाओ। तो सबसे पहले लेट्स सी हाउ वी आर मेकिंग मेनी टोन्स एंड शेड्स विद अ सिंगल कलर। So guys, today I'm going to tell you about how we are going to make monochromatic family from these basic colors. Like I have taken my base color as green and black for creating shades, white for creating tints and gray for creating tones. तो पोस्टर कलर से तो ये बहुत इजी होता है बनाना, बट स्टेडलर से कैसे बनाते हैं ताकि आप को अगर क्वेश्चन आता है that using monochromatic color scheme make any composition or any perspective, तो how are you going to solve it? So let's start. Firstly, this is our base color, as you can see, the green. Okay, so this will be considered as color 1. Now this is our black color, this will be considered as color 2 because black and white तो universal colors है इन मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम, तो ये ऐड तो होते ही हैं। द थर्ड नंबर इज द वाइट, सिमिलरली गाइज अगर हम जो ग्रीन कलर लिया है उसे थोड़ी सी कम प्रेशर से होल्ड करें एंड थोड़ी लो इंटेंसिटी से हम उसे कॉपी पे लेकर आए, तो देखो सेम कलर है बट इट हैज अ डिफरेंट टिंट। ठीक है, सो दिस विल बी ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट कलर, सो वी कैन गिव इट एज नंबर 4। सेकेंडली अगर हमने इसे और भी कम इंटेंसिटी से होल्ड करा है, प्रेशर से होल्ड करा है, तो अगेन द कलर वी आर गेटिंग इज अगेन डिफरेंट फ्रॉम द फोर्थ वन, वी विल कंसिडर इट एज कलर नंबर 5। सिमिलरली अगर हमने जो हमने ब्लैक क्रिएट करा था वहाँ पे हमने एक सिंपल सा टिंट या शेड करके उसे ब्लैक से अगर ओवरलैप किया, सी वी आर गेटिंग अ डिफरेंट कलर हियर, सो अगेन वी कैन यूज इट एज अ न्यू फैमिली इन द मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम कंसिडरिंग इट एज 6। सिमिलरली बेस क्रिएट कर लो and overlap it with white. आप देखो again this is a different color in the family, so this will be considered as number 7. इसी तरीके से if you want you can make a base of black
एंड ओवरलैप इट विथ ग्रीन। अगेन देखो ये एक डिफरेंट कलर है जो थोड़ा डार्कर साइड में ज्यादा है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज color number 8. So guys, this is how you are going to create a monochromatic color scheme. देखो मैंने 8 कलर्स इंट्रोड्यूस किया है इसी एक बेस कलर से विच इज़ ग्रीन। सो आप इसी तरीके से अगर आपका कोई भी आर्टवर्क आता है कॉम्पोजिशन का या फिर पर्सपेक्टिव का जिसमें आपको मोनोक्रोमेटिक कलर स्कीम यूज़ करना हो, तो आप ऐसे ही अपने डिफरेंट शेड्स एंड टिंट्स को क्रिएट कर सकते हो एंड दिस विल बी टेक्निकली राइट। इंस्टेड कि हम ग्रीन के ही बहुत सारे शेड्स और टिंट्स ले लें जो कि ऑलरेडी हमारे पैकेट में अवेलेबल होते हैं कलर्स के और उसको यूज़ करें, बट वो टेक्निकली सही नहीं होते बिकॉज दे आर समवेयर और द अदर एनालॉगस कलर्स एंड नॉट मोनोक्रोमेटिक। सो मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि हाउ फ्रॉम अ बेसिक कलर आप टिंट शेड्स एंड टोन्स क्रिएट कर सकते हो, मोनोक्रोम का एक पैलेट क्रिएट कर सकते हो। बट अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दैट यू हैव टू create a perspective or make a composition on a railway station, a cobbler or a village scene or any inside a mall का scene and you have to use only monochromatic color scheme, तो कैसे इन कलर्स को आप एक आर्टवर्क में रिप्रेजेंट करते हो, ये मैं आपको एक छोटा सा डेमो देने वाली हूँ फ्रॉम द आर्टवर्क विच आई हैव मेड जस्ट नाउ। लाइक इट्स अ डेमो एंड इट्स वेरी मच रॉ, सो बस आपको समझाने के लिए ये बनाया है मैंने। सो द टॉपिक हियर विच आई हैव मेड इज द कप ऑफ tea from my kitchen. So let's watch.
मेड फ्रॉम ओनली सिंगल कलर, ठीक है, और उसी के टिंट्स एंड शेड्स एंड टोन्स को मैंने यूज़ करके बनाया। द वे आई वॉज हैंडलिंग द पेंसिल, वहीं से आपके डिफरेंट शेड्स भी निकल के आ गए एंड ब्लैक एंड वाइट आपका यूनिवर्सल कलर था। सो इसी तरीके से आप कोई भी आर्ट वर्क या पर्सपेक्टिव, इफ इट इज़ डिमांडेड कि आपको मोनोक्रोमेटिक कलर्स ही यूज़ करना है, तो आप ऐसे ही बनाओगे। कोई भी सिंगल कलर चूज़ कर लो, ब्लू चूज़ कर लो, रेड, ग्रीन, पिंक एंड मैजेंटा, और आप उसी के टिंट शेड्स एंड टोन्स पे काम करते हो। अब अगेन हियर आई वुड लाइक टू से यू वन मोर थिंग, लाइक अभी तो ये लाइक मोनोक्रोमेटिक था, इसी के सिमिलर और भी क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। यूज अ एक्रोमेटिक कलर स्कीम, यूज अ एनालॉगस कलर स्कीम। तो ये सारे कलर स्कीम्स आई हैव टॉट यू इन द प्रीवियस सेशन, गो एंड वॉच दैट सेशन। वो देखोगे तो आपके लिए उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इस सेशन के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सो गाइज, हाउ वॉज दिस सेशन, हाउ वॉज द होल एक्सप्लेनेशन? और आप मुझे प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू ये बताओ। अगर आपको कोई भी डाउट है गाइज, आई विल बी गोइंग लाइव नेक्स्ट वीक, तो आप अपने सारे डाउट्स एंड क्वेरीज को एक जगह पे रखो और आप प्लीज़ मुझसे उस सेशन में पूछ सकते हो। Again, I would like to tell you one very important thing, that in the upcoming session, I will be taking the color psychology क्लास, जिसके अंडर आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नॉट ओनली इन NID एंड NIFT बट ऑल्सो मैनी अदर इंस्टीट्यूट्स टू। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट सेशन। एंड अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड सब्सक्राइब इट, बिकॉज इतने इंपॉर्टेंट सेशंस आपको और कहीं भी नहीं मिलेंगे। टू शेयर माई चैनल, बेसिकली through this channel I have taken an initiative for you guys, not only you but for them जो कि बहुत remote area से belong करते हैं, but they do want to become a designer or they do want to go in this designing field। सिर्फ फैशन एंड टेक्सटाइल्स के लिए नहीं, ऑटोमोबाइल हो गया एंड ग्राफिक्स हो गया एंड कम्युनिकेशन हो गया। सो ये उनके लिए सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक बहुत बंडल ह्यूज अमाउंट ऑफ फी नहीं पे कर सकते अदर इंस्टीट्यूट्स में या फिर कॉलेजेस में, या फिर जो आगे की पढ़ाई भी स्कॉलरशिप पे करना चाहते हैं। सो दिस इज़ एन इनिशिएटिव गाइज, तो आप भी इसे प्रमोट करो इफ़ यू थिंक दिस इज़ फॉर अ गुड कॉज। Till then, stay tuned and wait for my upcoming session. Bye bye.